जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा को देखते हुए दोस्तों आज के इस क्लास में 20 सितंबर का एक बहुत ही बेहतर क्लास को लेकर आया हूं, जहां से आपके परीक्षाओं में 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और दोस्तों ये 20 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के लिए दोस्तों, ये दोनों शिफ्टों के लिए दोस्तों ये बेहतर क्लास आपको साबित होने वाला है, जिसमें हम लोग जीके, साइंस, मैथ, करंट अफेयर और हिंदी व्याकरण के प्रश्न को देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। इस क्लास को पूरी तरह से अटेंड कर लेते हो तो यहां से आपके परीक्षा में 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। और लास्ट में आप लोगों को दोस्तों केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना होता है ताकि आपके परीक्षा में 4 से 5 क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। तो साथियों, आज के पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। देखिए, राज्यसभा की पहली बैठक पूछा गया है, यह कब हुई थी। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा कब हुई थी, तो 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और अब दोस्तों याद रखना है, राज्यसभा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है हम लोग उसी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले याद रखेगा कि राज्यसभा जो है यह किस अनुच्छेद में है, यानी आर्टिकल में है। आर्टिकल आपका 80 में हो जाएंगे, राज्यसभा की चर्चा किया गया है दोस्तों। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा का एक अन्य नाम भी होता है, उसका क्या नाम है दोस्तों, तो राज्यसभा का अन्य नाम उच्च सदन होता है। कौन सा? उच्च सदन होता है, इसे भी याद रख लेना है। ठीक है। और दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम सीटों यानी सदस्यों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है, तो 245। कितना होता है? 245। अभी कितना है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अभी 243 है बिहार में, आप सभी को पता होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य 12 को जो है मनोनीत किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। राज्यसभा में जो है मनोनीत व्यक्ति जो होती है 12 होती है, और ये किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, याद रखेगा। और दोस्तों राज्यसभा जो होती है वो आपका किसके यानी कि जो उपदेश यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति के होते हैं। किसके? उपराष्ट्रपति के होते हैं, इसे भी याद रख लेना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन संख्या 2 है दोस्तों, आपके सामने है कि दोस्तों पर्वत चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है। देखिए K2 की ऊंचाई पूछा गया है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे K2 की ऊंचाई, जिसे अन्य नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन भी हो जाएगा, K2 का अन्य नाम भी है। और इसका ऊंचाई पूछा गया है ना, इस पर्वत का ऊंचाई जो हो जाएगा ये 6111 मीटर हो जाएगा। कितना? 6111 मीटर ऊंचाई हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है K2 पर्वत जो है ये आपका पाकिस्तान में स्थित है, ये सभी को पता होगा, ये जम्मू कश्मीर से सटा हुआ भाग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाचार पत्र मराठा के संपादक कौन थे। देखिए समाचार पत्र मराठा के से संपादक थे वो कौन थे, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे यहाँ पर ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, जो कि समाचार पत्र मराठा के संपादक थे। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। चलिए आप लोग आंसर कीजिए, 204 के लिए आप लोग आंसर कीजिए, क्या हो जाएंगे आंसर। तो साथियों वसा का पाचन में कौन सा एंजाइम जो है ये आपका प्रयोग किया जाता है, आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे क्या, तो आंसर हो जाएगा लाइपेज का। किस एंजाइम का? लाइपेज एंजाइम का जो है ये वसा को पचाने में काम करता है। तो आंसर यहाँ पर सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता कौन सा देश है। देखिए टेबल टेनिस का यानी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो साथियों इंग्लैंड को। किस देश को? इंग्लैंड में सबसे पहली बार टेबल टेनिस खेल का उद्घाटन किया गया था। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 5 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, और जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे इस क्लास में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करके, वो सभी क्वेश्चन को याद रखेगा ताकि आपके परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन ना छूटे दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक ज्वार के बीच जो है समय यानी कि जो है समय अंतराल कितना होता है, यानी प्रत्येक ज्वार के बीच जो है समय अंतराल जो होता है वो कितना होता है। तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12 घंटा, तो सभी को पता होगा। उसके साथ मिनट भी याद रखिएगा, 12 घंटा 26 मिनट, क्योंकि दोस्तों आपके परीक्षा में दोनों पूछा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के खेलों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। यहाँ अशोक के लेखों है दोस्तों, खेलों नहीं, अशोक के लेख के सबसे पहली बार यानी सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो साथियों राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये अशोक के लेखों के सर्वप्रथम पहली बार पढ़ा था। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अति चालक यानी कि जो है आपका सुपर कंडक्टर, ठीक है, में क्या गुण होते हैं, यानी अति चालकता जिससे या अति चालक जो है यानी सुपर कंडक्टर जो होती है उसमें जो है यानी कि क्या गुण होती है ये आपको बताना है। तो साथियों राइट आंसर वो आपका हो जाएगा शून्य प्रतिरोधकता। ठीक है, यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेमावती किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। हेमावती पूछा गया किस नदी की सहायक नदियाँ है दोस्तों, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या आपका महानदी की। तो साथियों 9 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा कावेरी नदी की। क्या हो जाएगा, कावेरी नदी जो है ये किस राज्य में पाई जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कावेरी नदी का बात किया गया है तो कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अच्छा, गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, महाराष्ट्र का सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी नदी है, इसका याद रखेगा राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पर गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी साउथ भारत की सबसे लंबी नदी का अगर बात किया जाए तो आपका गोदावरी नदी हो जाएंगे, इसे भी याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य होता है, यानी घर्षण के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उस कार्यों को क्या कहा जाता है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या आपका अनंत में। तो 10 का सही विकल्प ये हो जाएगा ऋणात्मक होती है। देखिए घर्षण के विरुद्ध जो है किया गया कार्य कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए बेलूर के बारे में पूछा गया है कि बेलूर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 11 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कावेरी नदी के तट पर स्थित है बेलूर मठ या बेलूर नदी। ठीक है, अच्छा भारत के सबसे लंबी नदी आपका, ठीक है, लंबी नदी तो आपका कौन सा हो जाएगा, गंगा नदी। अच्छा आप सभी को पता है कि गंगा नदी भारत ओवरऑल में अगर देखा जाए तो इसका जो लंबाई है गंगा नदी कितनी है, तो 2500, ठीक है, 2525 किलोमीटर हो जाएंगे दोस्तों गंगा नदी की लंबाई। ठीक है, याद रखिएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएंगे दोस्तों, करेक्ट आंसर। ठीक है, गोकक जलप्रपात ये कहाँ स्थित है। गोकक जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों, आपको बताना है। तो साथियों ये आपका कर्नाटक में स्थित है, गोकक जलप्रपात ये कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक के कहाँ स्थित है गोकक जलप्रपात। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बेलगावी जो कि कर्नाटक में स्थित है गोकक जलप्रपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपको दामोदर नदी कहाँ गिरती है। देखिए दामोदर नदी के बारे में बात किया गया है, ये कहाँ गिरती है दोस्तों, गंगा नदी में, हुगली में, ब्रह्मपुत्र या आपका सोन नदी में। तो साथियों देखिएगा दामोदर नदी का बात किया गया है, तो दामोदर नदी जो है ये यानी किस नदी में मिलती है, किस नदी में गिरती है दोस्तों। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ हुगली नदी में। ठीक है, जो कि कर्नाटक में है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, कर्नाटक में है हुगली नदी। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी ये अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में। चलिए
चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएंगे, ये कहाँ हो जाएंगे दोस्तों? तो 14 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? बी, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएंगे। ठीक है। विषुवतीय प्रदेशों की जलवायु कैसी होती है? यानी विषुवतीय प्रदेश की जलवायु पूछा गया ना, तो विषुवतीय प्रदेश यानी कि जलवायु जो हो जाएगा दोस्तों विषुवतीय प्रदेशों में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा? तो 15 का सही भी जो विकल्प आपका बी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? गर्म और आर्द्र होती है। कैसी होती है? गर्म और आर्द्र जो होती है, ये विषुवतीय प्रदेशों में जलवायु कैसी होती है? तो गर्म और आर्द्र होती है। ठीक है। अगला है दोस्तों कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? चलिए, ज्यामिति का जनक जो है किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूक्लिड को। ठीक है, यूक्लिड को कहते हैं ज्यामिति का जनक, इसको याद रखिएगा। ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार सभी साथी। और हमने 10,000 और 5,000 वाली PDF को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी एक भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। और साथियों, आप लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके लिए आप लोग एक बेहतर क्लास को ढूंढ रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर आपका यही क्लास मिलेगा, नीतीश स्टडी क्लासेस। दोस्तों यहां पर आपको जो है जीके, साइंस और मैथ, रीजनिंग के तैयारी आपको बेहतरीन करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय यूनिट ये ट्रस्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कारण क्या होता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, जिसे हम लोग छोटी यानी कि बचतों या आपका जो है बढ़ावा देना, यहाँ पर बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी बचतों। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? ये तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में अगर बात किया जाए लगभग 7 से 8 बार दोहराया गया है सभी प्रतियोगिता परीक्षा में। ठीक है। ये आपका जो है आप लोग सेट बनाते होंगे या प्रीवियस ईयर पेपर देखते होंगे तो आपको देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो साथियों 18 का आंसर यहाँ पर भगत सिंह और आपका बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पिग्मी जनजाति यह कहाँ निवास करती है? देखिए आपका पिग्मी जनजाति पूछा गया है ना, ये कहाँ निवास करती है ये आपको बताना है। तो साथियों देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये आपका कांगो आपका बेसिन। ठीक है, कांगो बेसिन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है। आपका वर्ण क्या है? वर्णाधता किस रंग से संबंधित है? वर्णाधता किस रंग से संबंधित है आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा लाल और हरा रंग से संबंधित जो हो जाएगा वर्णाधता हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है। आपका फुल फॉर्म पूछा गया है SMS का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी इसका फुल SMS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा आंसर आप लोग बताइए। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा, जो कि SMS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, शॉर्ट्स आपका मैसेजिंग सर्विस होता है दोस्तों। ठीक है। आपका पुस्तक मिकी माउस के रचयिता कौन थे? तो पुस्तक मिकी माउस के जो रचयिता थे दोस्तों ये कौन थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा वाल्ट डिज्नी। क्या हो जाएगा? वाल्ट डिज्नी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे दोस्तों, वाल्ट डिज्नी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों देखिए पोलियो के टीका का आविष्कार जो किया गया था ये 1955 में किया गया था। सबसे पहले ये याद रखिएगा 1955 में। ठीक है। तो पोलियो के टीका का आविष्कार जो है किसने किया था और दोस्तों अब कब किया था? तो यहाँ पर कब किया था? तो 1955 में किया गया था। और किसने किया था? तो साथियों यहाँ पर देखिएगा ये जो किए थे दोस्तों कौन किए थे? तो आपका जॉन ई साल्क ने। ठीक है। अगला है दोस्तों नार्दर्न। ये नार्दर्न जो है यानी कि जो है आपका रोडेशिया का नया नाम क्या है? चलिए बताइए आप लोग आंसर।
तो नार्दर्न जो है आपका रोडेशिया का नया नाम क्या है दोस्तों? तो 24 का सही विकल्प आपका सी हो जाएंगे। ये आपका क्या नाम है दोस्तों? जाम्बिया। क्या हो जाएगा? जाम्बिया बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस मेल का आविष्कारक कौन था? यानी वॉइस मेल का आविष्कारक पूछा गया है, कौन था दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर था, कौन था दोस्तों? वॉइस मेलो का आविष्कारक जो थे कौन थे? तो आपका जो है गोर्डन, ठीक है, मैथ्यूज थे। कौन थे? गोर्डन मैथ्यूज जो थे, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता। तो इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉइस मेल का आविष्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुंदरवन का मैंग्रोव डेल्टा ये कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों सुंदरवन का मैंग्रोव डेल्टा जो पाए जाते हैं ये आपका पश्चिमी बंगाल में। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और सुंदरवन डेल्टा भी जो है ये कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत अगर देखा जाए तो आपका 65% होता है। कितना? तो 27 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 65%, जो कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत होती है। अगला दोस्तों, बिली बिली ये किस प्रकार का चक्रवात है? दोस्तों बिली बिली चक्रवात जो चलता है ये किस देश में चलता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिली बिली जो है ये किस प्रकार का चक्रवात है? तो साथियों ये आपका जो है कैसी चक्र है? तो उष्ण और कटिबंधीय है। ठीक है, तो 28 का सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय जो है ये आपका चक्रवात है। और बिली बिली जो है चक्रवात ये कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देशों में चलती है, ये भी याद रखिएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन को। चलिए, आपका व्हाइट पर्वत ये कहाँ स्थित है? तो देखिए व्हाइट पर्वत के बारे में पूछा गया है। व्हाइट पर्वत जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? USA भी कहते हैं दोस्तों। आंसर को याद रखिएगा केवल, ताकि आपके परीक्षा में क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, फिर से बता रहे, चैनल से नहीं जुड़े हैं सभी साथी जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात यह किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, और दोस्तों धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित है, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश, MP यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कल्प योजना किससे संबंधित है? देखिए कल्प योजना के बारे में पूछा गया है, यह किससे संबंधित है? ये आपको पूछा गया है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एक बार सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए दोस्तों, 32 के लिए आंसर बताइए। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी दोस्तों? ये आपको बताना है। तो 1907 में। कब हुई थी? 1907 में। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, भारत पर विदेशी आक्रमण कब हुआ था? तो साथियों विदेशी पर पहला आक्रमण जो किया था वो किसने किया था, ये आपको बताना है। तो साथियों 11वीं शताब्दी में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, दिल्ली जो है दिल्ली सल्तनत की क्या पूछा है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब और किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो किया गया था कब और किसने किया था, ये आपसे पूछे गए हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ था। तो सभी को पता है कि कब? 1206 ईस्वी में। इसको जो है यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, इसे भी याद रख लेना है दोस्तों। आंसर यहाँ पर बी को बिल्कुल सेलेक्ट किया जाए दोस्तों आंसर को। ठीक है, सरल शब्द का विलोम क्या होता है? देखिए आपका हिंदी व्याकरण के प्रश्न आया कि सरल शब्द का विलोम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा कठिन होता है। क्या होता है? कठिन। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन ये 2025 में मेजबानी किस देश ने की है? ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आंसर देखिएगा 36 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सी हो जाएगा ब्राजील में। कहाँ हो जाएगा? ब्राजील में। हाल ही में आयोजित जो है G20 शिखर सम्मेलन 2025 में मेजबानी किस देश करेगा? ब्राजील। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीति शब्द का जो है यानी नीति शब्द का समानार्थी कौन सा है?
तो साथियों आपका नीति शब्द का समानार्थी शब्द जो होता है वो कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो 37 का आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा शासन। ठीक है, यहाँ पर शासन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस पर मुख्यतः अतिथि कौन सी थी। तो साथियों देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा इमैनुअल। ठीक है, इमैनुअल मैक्रो हो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 38 का। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपका अंधकार का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है ना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तम। ठीक है, क्या हो जाएगा तम, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ये दोस्तों आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, बिहार डीएलएड के एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक है तो जाकर मिलाइए दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों भारत में पहली सेमी जो है कंडक्टर ये फैक्ट्री कहाँ यानी कि जो है हाल ही में ये कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों भारत में पहली जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री ये हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया ये आपको बताना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे यहाँ पर ये हो जाएगा आपका नोएडा में, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा आपका नोएडा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, एक बार सभी साथी से निवेदन है। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ रहिए, और आपका जो है टेलीग्राम चैनल भी आपको जो है आप लोगों के नीचे मिल जाएगा या इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके पास जो है 25 यानी कि जो आपके पास बिहार डीएलएड का जो है परीक्षा का समय बहुत कम है, इसके लिए आप लोग ये इस पूरे क्लास को पूरी तरह से अटेंड कीजिए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत एक बार दिल से दोस्तों। ठीक है।